देखा पिछले मीटिंग में हमने क्या देखा, पिछले मीटिंग में हमने देखा कि दो चार्ज है, एक Q1 और एक Q2, हमें इनके बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ये चार्ज है, अगर ये मास होता तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता। तो दो चार्ज है Q1 और Q2, Q1 को फिक्स रखते हुए Q1 को फिक्स कर दिए हैं, और Q2 को हम चाहते हैं कि पॉइंट B से C तक ले जाए, और इस तरह से ले जाए कि उसका कौन सा एनर्जी में कोई चेंज ना आए, बहुत अच्छे, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए। और इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स उतना ही लगाना है जितना इंटरनल फोर्स है। फोर्स का फॉर्मूला होता है K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर जो आप बोलते हैं वही वाला K Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इस बार डिस्टेंस का स्क्वायर, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स नहीं है, अगर फोर्स कांस्टेंट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, किसी भी जगह का फोर्स लिखते, ये वेरिएबल फोर्स है। ऐसे फोर्स के लिए जब वर्क डन निकालना हो तो हम एक छोटा डिस्प्लेसमेंट चुनते हैं, B और C के बीच में एक छोटा डिस्प्लेसमेंट dx लिए, और उस समय वो भी जब भी Q2 चार्ज B से C की ओर जा रहा तो कभी ना कभी यहाँ से आ गया होगा, तो जब वो यहाँ पे था तो उस समय उसका दूरी मान लो कितना था x, तो फोर्स का वैल्यू उस समय होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। यहाँ दो तरह का फोर्स है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। आप किसी भी एक फोर्स को लेके वर्क डन निकाल सकते हैं, किसी भी एक फोर्स को दोनों को लेने का सकता नहीं है। तो देखो जैसे इस बार हम वर्क डन बाई कौन सा फोर्स चेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यूरिंग ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट dx के लिए वर्क डन कितना होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का, तो वर्क डन का फॉर्मूला आता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स B से C की ओर है और डिस्प्लेसमेंट भी B से C की ओर है, ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए रिपेल कर रहा है, नेगेटिव होता तो इधर हो जाता, ठीक है ना, हम प्रूफ में दोनों को प्लस लेके चल रहे हैं। तो ये चूंकि रिपेल हो रहा है उधर, इसीलिए दोनों का डायरेक्शन सेम होने की वजह से यहाँ पे साइन प्लस आएगा, पॉजिटिव 1। तो Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन क्यों करते हैं, जब टोटल वर्क निकालना हो तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करना पड़ता है। देखो आराम से टूल पे बैठे हुए हाइट में दूर जाता तो दिखता ही नहीं, आधा कर जाते हैं, क्योंकि हम लैपटॉप को रखना चाहते हैं जितना नजदीक हो सके। यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर इंटू dx, dw का इंटीग्रेशन टोटल वर्क डन, w इज इक्वल टू जो कांस्टेंट है बाहर निकालो Q1 इंटू Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 1 बाई x स्क्वायर dx, या dx बाई x स्क्वायर भी लिखो। ये बताओ लिमिट कहां से कहां तक, आप बोलेगा अरे भैया x का वैल्यू B से लेके C तक देखना है, जब B पे पॉइंट था तो उस समय x का वैल्यू R1 के बराबर था, जब वही Q2 C पे पहुंच जाएगा तो वही x का वैल्यू R2 हो जाएगा, यानी लिमिट हो जाएगा R1 से R2 तक, R1 से R2 तक। अब आप सब आ गए हैं 12th में, अब आप कहिएगा कि 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है, तो आपको छोड़ के दुनिया का सब लोग आप पे हंसेगा, है ना, गलत बात, आपको आना चाहिए। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं हम बताते हैं। इंटीग्रेशन कहीं लिखा हुआ है x क्यूब dx, इंटीग्रेशन का क्या रूल है जरा बताइए। पावर में एक जोड़ते हैं और नीचे उतना ही लिखते हैं, x का पावर 3 में एक जोड़ दो 4 और नीचे भी 4, यही ना करते हैं। तो उस हिसाब से 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछेगा कि जरा बताओ तो 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, तुम बोलोगे पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, आसान लगेगा थोड़ा, तो 1 बाई नीचे में स्क्वायर तो ऊपर जाके -2 हो जाएगा ना। अब तुम बोलोगे कि सिखाया गया है कि पावर में एक जोड़ेंगे और नीचे उतना लिखेंगे, हमको पता है सबको आता है, फिर भी किसी एक को भी दिक्कत हो, इसलिए देखो हम कैसे करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता है ना कौन समझ पा रहा है कौन नहीं। 26 लोग आ गए, पिछले मीटिंग की बराबरी कर दी आपने, वेरी गुड, पढ़ने की इच्छा है आपने। x का पावर -1 बाई -1 यानी ये -1 बाई x हो गया। तो एक बात याद कर ले, बायो वाले खास करके आप लोग बहुत भूलते हैं, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन रट ले, बहुत जगह यूज आता है, -1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन, वैसे तो हम 11th याद दिला दिया आपको पूरे बच्चे की तरह, लेकिन 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है -1 बाई एक्स, -1 बाई एक्स। गुड, वेरी गुड। तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स हुआ Q1 इंटू Q2 बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरह का साइन बनाते हैं, कुछ याद आ रहा है, भूली बात है, कहां से याद आएगा, -1 बाई एक्स, लोअर लिमिट यहाँ लिखते हैं, अपर लिमिट यहाँ, तो देखो देयरफॉर तो और जगह बच रहा है तो यहाँ पे भी लिख ही लेते हैं, हम थोड़ा नीचे झुक जाएंगे, बोर्ड तो हमको मिलेगा कम से कम, है कि नहीं, हम आपको ना दिखे तो भी चलेगा, आपके लिए बोर्ड आपको दिखना चाहिए, हम तो पूरा झुक गए। यहाँ देखो Q1, अच्छा ये माइनस को हम बाहर निकाल दिए,
माइनस है ना, -1/x। बैठ गए हम, ध्यान दो, मेरा हाथ दिख रहा है, ये देखो मेरा, हाँ ये देखो, Q1 into Q2 by 4πε0। कितना बढ़िया लग रहा है। अब जरा लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। दिखा, पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। देखो हम नीचे से इधर आ गए, तो अपर लिमिट 1/r2 माइनस 1/r1। ये जो आपको आया असल में, ये क्या है, ये वर्क बाय इंटरनल फोर्स आया 1/r2 माइनस 1/r1, देख लो। और अब सिंस उधर लिखना है तो हमको उल्टे हाथों से लिखना होगा। ये जो टेम्पररी व्यवस्था ना, बड़ा बड़ा टूल लगाती है मैंने दिया, और इससे बहुत दिक्कत होता है हमको, इसको ढूंढ नहीं सकते, नेटवर्क अच्छा आता है। चलो कोई बात नहीं। सिंस देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है भाई? भैया आप तो सिखाए हैं, क्या सिखाए हैं? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स। अच्छा, यानी माइनस वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कितना, माइनस फॉर्मूला में ही रहता है, ये वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स कितना है, माइनस Q1 इंटू Q2 बाय 4πε0। दिख रहा है आपको? ब्रैकेट में 1/r2 माइनस 1/r1, माइनस माइनस प्लस, तो देयरफॉर फाइनल फॉर्मूला चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा Q1 इंटू Q2 बाई 4πε0 1/r2 माइनस 1/r1। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसमें कीजिएगा, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर Q1 का वैल्यू +5 लिखा है तो यहाँ +5 लिखेंगे, अगर Q1 का वैल्यू -5 लिखा है तो -5 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, न्यूमेरिकल बनाते हो, ध्यान रखिएगा। ये फाइनल रिजल्ट आया है, अभी इसके नीचे थोड़ा सा और लिखना है, स्पेशल केस। अभी आप लैंग्वेज डालोगे, फिर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछोगे। डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम बगल में बनेगा, उसके बगल में लैंग्वेज आएगा, और ये पूरा प्रूफ है। अभी यहाँ पे ये तो प्रूफ हो ही गया है, यहाँ पे एक स्पेशल केस भी लिखा जाएगा एग्जाम में, वो भी लिखना पड़ता है बगल में। स्पेशल केस वो क्या है वो बताने वाले हैं, पहले वहां लिखे हुए बोले क्या, लैंग्वेज। ये डायग्राम आपको बना लेना बगल में, उसके नीचे में डायग्राम आपको लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। डायग्राम की जगह छोड़ दीजिए, नीचे में लैंग्वेज रहेगा, डायग्राम की जगह छोड़ दीजिए, लैंग्वेज बोल रहे हैं। Let us consider 2-point charges Q1 and Q2. Let us consider 2-point charges Q1 and Q2 initially kept at a separation small r1. Let us consider 2-point charges Q1 and Q2 initially kept at a separation r1. Let us consider 2-point charges Q1 and Q2 initially kept at a separation r1. Kept at a separation what? r1. Good. Kept at a separation r1. Full stop. नीचे लिखिएगा, keeping Q1 fixed, keeping Q1 fixed, keeping Q1 fixed, Q2 is taken from point B to C. Keeping Q1 fixed, Q2 is taken from point B to C, bracket में, without changing its kinetic energy. Keeping Q1 fixed, Q2 is taken from point B to C, ब्रैकेट में, without changing its kinetic energy. Keeping Q1 fixed, Q2 is taken from point B to C, ब्रैकेट में, without changing its kinetic energy, ब्रैकेट close, by applying an external force, by applying an external force such that, by applying an external force such that, ये देखो such that के बाद ये such that this, ये पूरा, और उसके बाद नीचे पूरा, ये भी ऊपर में डायग्राम बना लेना, ये पूरा, ये वाला कहीं पे भी लिख लेना चलेगा, ये पूरा और वहां तक आइए। ये आता है एग्जाम में, ध्यान से कीजिएगा, बाद में हल्ला मत मचाते रहिएगा कि नहीं हुआ नहीं हुआ।
ओके, हो गया? सॉरी, नहीं हुआ तो हाथ उठाइएगा, हम इसका फोटो भेज रहे हैं वैसे आपको। आराम से लिखिए, स्क्रीनशॉट लेके छोड़ मत दीजिएगा। हो गया होगा, आप लिखते रहिए, हम वेट कर ही रहे हैं आपके लिखने का, क्योंकि स्पेशल केस करवाना है, फिर इसको समझाना है क्या है ये क्या नहीं है, ये बात हम लोग करेंगे अभी। नेटवर्क मेरा बहुत परफेक्ट है भाई, इतना स्पीड तो कभी हमको मिला ही नहीं। वाह, वेरी गुड। यदि बारिश होने के बाद नेटवर्क ठीक हो जाता है, यही उम्मीद करेंगे हम लोग, और क्या। चलिए आगे बात करें, मैं नजर न लग जाए मेरे नेटवर्क को। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे तो हाथ आप कभी भी रेज कर सकते हैं, इतनी दूर में कुछ भी पूछना है आप हैंड रेज करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम बेसिक से बताए हैं, पूरा 11 सिखाने के बाद ही ये काम किए हैं। फिर भी डाउट हो सकता है, आप हाथ रेज करेंगे तो अनम्यूट करेंगे आपको, ठीक है? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना होगा कि दो बार हम बता दिए। चलिए आगे बात करें अब हम स्पेशल केस। अभी भी रोकना है तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, रोकना है तो हाथ रेज कर सकते हैं। कोई हैंड रेज नहीं, ये तुम्हें जिंदा उंदा है कि नहीं? हाँ चलो, तुषार कम से कम हैंड रेज किया, लिखो तुषार। हम कहे कोई है ही नहीं जिंदा, क्या रे? चल जल्दी। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में होने वाले पछतावे से आप बचें। ध्यान रखिए, भविष्य में होने वाले पछतावे से अगर आपको बचना है तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। अब हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, फिर भी रोकना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम नहीं रुकेंगे इस बार। देखो, नहीं मिटा रहे, पूरा चिंता मत करो, उधर पूरा अभी आपको छोड़े हुए हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते कि आप सब लिखते हैं। इसमें तो चलो हे कर रहे हैं, हम तो लिखते ही नहीं है, आप छोड़ देते तो लोग सुन लेते हो तो आधे, तो कहता है तुम अपने ही लिए नुकसान कर रहे हो, मत लिखो, हमको क्या जाता है। एक से एक सरना कॉमेडी करता है, सुनिएगा ध्यान से। हमने आपको डाउट के लिए भी बोला हैंड रेज करने, लेकिन इतनी अच्छी से आप समझ रहे हैं, कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं चल रहा है आप क्या रिएक्शन आपका आ ही नहीं रहा है कुछ वैसा। सुनिए, क्या फॉर्मूला हुआ? u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू q1 इंटू q2 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई r2 माइनस 1 बाई r1। सुनिए, दो चार्ज अगर शुरुआत में 20 सेंटीमीटर पे है और अब चले गए वो 30 सेंटीमीटर, पहले तो 20 पे अब चले गए 30 पे, तो इनिशियल R1 की जगह डालेंगे 20 और R2 की जगह डालेंगे कितना? 30। तो उसका में जो भी आएगा वही उसका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है? अगर दो चार्ज पहले थे 5 मीटर पे, दो चार्ज पहले थे 5 मीटर पे, अब आ गए 3 मीटर पे, तो इनिशियल किसको कहेंगे? कोई मतलब नहीं है, आप ही मत सोच लीजिएगा कि कम से ज्यादा ले जाना है तब इनिशियल फाइनल होगा। पहले 5 पे थे अब 3 पे आ गए, तो इनिशियल R1 में 5 डालेंगे और R2 में 3 डालेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? कि जहां जिसका पोजीशन पहले था वो इनिशियल होगा और जब आप गया वो फाइनल होगा। अगर आपसे कोई पूछता है कि दो चार्ज मान लो शुरू रखे हुए हैं 10 मीटर पे, कितने मीटर पे? 10, तो बताइए इनके बीच में कितना पोटेंशियल एनर्जी है? तो आप एग्जाम में छोड़ क्या जाइएगा, अरे भैया आप तो बताए थे कि यहाँ से वहां या वहां से यहाँ आएगा, तब ना दो को डिस्टेंस यहाँ डालेंगे, सवाल में एक ही को डिस्टेंस दिया था। ऐसा क्या कीजिएगा? तो उस केस में आप ये मानिएगा कि शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बहुत दूर था और अब उसको लाया गया है 10 पे। क्या जूम करेंगे कि शुरुआत में दोनों एक दूसरे से बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था। जब बहुत दूर पे था तो ना उसको इससे मतलब है ना इसको उससे मतलब है, यानी दोनों के पास शुरुआत में एनर्जी कितना था? एक दूसरे के लिए एनर्जी कितना था? 0 था। फिर से समझाते हैं स्पेशल केस, ये तो आपको समझ में आ गया न्यूमेरिकल में जब दो दूरी देगा तो, लेकिन स्पेशल केस ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, और ये एज्यूम करेंगे ही। लेट आर इनिशियल टेंड्स टू इंफिनिटी, मतलब
दो चार्ज जो है Q1 और Q2 शुरुआत में एक दूसरे से कितनी दूरी पे था, काफी दूरी पे, मतलब कितनी दूरी पे, इन्फिनिटी पे, और उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी होगा तब उनके बीच में वो कितना होगा, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो तभी होता है जब कोई एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, तब ना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, तब ना वर्क करना पड़ता है, जब किसी पे कोई फोर्स लगा ही नहीं रहा तो वर्क काहे करेंगे, है कि नहीं। तो इनिशियली हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक दूसरे से कितने सेपरेशन पे था, इन्फिनिटी सेपरेशन पे था, बहुत दूर था, इनफाइनाइट पे था, और अब उसको ला रहे हैं हम लोग, मान लो कि अब उसको उठा के, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर, बहुत दूर, और अब उसको उठा के ला रहे हैं आर फाइनल या R1 लिख देते हैं, R1 था इन्फिनिटी पे, और R2 जो है, R2 का वैल्यू अब R हो गया, मतलब अब ये Q1 Q2 को एक दूसरे के नजदीक ले आए हैं, कितने सेपरेशन पे ले आए हैं भाई, R सेपरेशन पे, और इस समय जो U फाइनल है इसका नाम U दे रहे हैं, यानी जब इन्फिनिटी पे पहला केस, जब एक ही पॉइंट पता है तो हम क्या मान लें कि शुरुआत में कितनी दूरी पे था, इन्फिनिटी पे था। तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो भी है, इसका नंबर हमको याद नहीं है, शायद 3 था 2 था, जो भी था, इक्वेशन का नाम हम स्टार दे दिए, देयरफॉर स्टार इंप्लाइज, हमको याद नहीं है इसलिए। U फाइनल माइनस U इनिशियल का फॉर्मूला था Q1 into Q2 by 4 pi epsilon naught 1 by R2 minus 1 by R1, पुट करो U फाइनल, U इनिशियल 0, Q1 into Q2 by 4 pi epsilon naught 1 by R2, R1 by R1 infinity, something by infinity 0 होता है, तो therefore पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पे Q1 into Q2 by 4 pi epsilon naught R, देख रहे हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया, ग्राफिकली समझिएगा तो इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस R, ये वाला ग्राफ देख रहे हैं ना ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कुछ ज्यादा ही झुक के जाता है क्योंकि उसमें R स्क्वायर होता है फोर्स वाले में, वो लोग बात करेंगे अलग से, ग्राफ फील्ड और पोटेंशियल ग्राफ अलग से हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कौन सा पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, ये तो आप समझ ही गए। प्रूफ में ये जरूर अभी लिखेंगे आप स्पेशल केस, और ये मेन फॉर्मूला हुआ, ये फॉर्मूला तो उससे ये अब ये मेन फॉर्मूला है, जैसे कि आप mgh1 माइनस mgh2 याद ना करते हैं, आप याद करते हैं mgh जमीन वाला को जीरो मान के, उसी तरह से लोग ये फॉर्मूला याद करते हैं कि दो चार्ज के बीच में अगर उसके बीच की दूरी r है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा, स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखना, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r, फोर्स का फॉर्मूला में r स्क्वायर होता था, वो वेक्टर होता था, ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका यूनिट जूल होगा, ये एनर्जी है, इसका यूनिट जूल होगा, जूल जो आप अलग जानते हैं, जल्दी से लिखिए इसको। तो दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मन में दोहराया मेरे साथ, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मन में दोहराया मेरे साथ, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r, इसका हम फोटो आपको भेज रहे हैं, ये अच्छा नहीं गया, दूसरा फोटो खींचते हैं, सुंदर भी तो होना चाहिए फोटो, उधर काम नहीं लिए वो आपका काम का नहीं था। तो दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r, Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught r, दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल का फॉर्मूला, बोलचाल में ऐसे बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल फॉर्मूला ऐसे बोलेगा सर, K Q1 Q2 by r, क्योंकि K का मतलब क्या होता है, K का मतलब होता है 1 by 4 pi epsilon naught, तो लोग बोले काहे इतना लंबा याद करेंगे, सीधे K बोल देंगे, K का वैल्यू 9 into 10 का पावर 9, लेकिन असल फॉर्मूला ये है, इसी को 1 by 4 pi epsilon naught को शॉर्ट में आप क्या कह सकते हैं, K। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होता है उसे कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला सीखे हैं, दो पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 by R, K Q1 Q2 by R, ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जवाब होगा ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी, डिपेंड करता है चार्ज का नेचर कैसा है। आप ये 11th क्लास में पढ़े थे कि कोई पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव है इसका मतलब क्या है और कोई पॉजिटिव इसका मतलब क्या है, वो हम पहले ही बात किए थे कि अगर नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी किसी का आंसर माइनस में आता है, इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी जिस भी फोर्स की वजह से पैदा हुआ है उस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव था, और अगर ये प्लस में आता है तो उस फोर्स का नेचर रिपल्सिव माना जाएगा। फिर से हम बताते हैं हम क्या बोल गए जो आप समझ नहीं पाए। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया K, तो आप जानते हैं 9 into 10 का पावर 9, दूरी आपको पता है, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है ये चार्ज नेगेटिव है, ये 5 और ये -3 है तो आंसर माइनस में आ जाएगा ना, तो ये प्लस और माइनस के बीच में फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है और इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी किस साइन में आ जाएगा, माइनस में।
तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में हो तो आप समझ लीजिए कि जो फोर्स वहां रिस्पॉन्सिबल है उस फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव है, और अगर उसका वैल्यू प्लस में आएगा तो हम समझ जाएंगे कि उस फोर्स का नेचर रिपल्सिव है। ये अभी के लिए नहीं, हर चैप्टर हर जगह पे ये बात लागू होता है पोटेंशियल एनर्जी के केस में। हेडिंग डालिएगा, हेडिंग 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। रुकना है क्या हमको, आप लिखना चाह रहे हैं क्या? फॉर्मूला याद हो गया? क्योंकि इसी को भी एक्सप्लोर करना होगा हम लोग को बहुत ज्यादा। जल्दी करें। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रो, ये समझ गए? अब कुछ नहीं, प्रूफ नहीं, बहुत जरूरी बात है। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव सिखाएंगे और इतना आसानी से आपको न्यूमेरिकल बनेगा ना, बस मिस मत कीजिएगा अंतिम 15 मिनट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 पॉइंट मास चार्जेस, चार्ज है ना, गलती से मास क्यों बोल देते हैं? 11th में भी सेम चीज पढ़ाया है, बस वहां चार्ज की जगह मास था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 पॉइंट चार्जेज। अभी आपने कितना का सीखा बताइए? 2 का। अब आप कितने का सीखने जा रहे हैं? 3 का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 3 पॉइंट चार्जेज। ओके, बात करते हैं हम लोग। देखिए 3 पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे? ठीक है, 11th क्लास में हम एग्जाम्पल आप लोग बताए थे, जो 11th में मेरे पास थे, जो नहीं थे वो फिर दोबारा सुनेंगे, आपको याद आ जाएगा, इसलिए वही एग्जाम्पल हम रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। मान लो 3 दोस्त हैं और तीनों दोस्त भारत में के हैं लेकिन वो विदेश गए हैं। देखो 3 पॉइंट चार्जेस है ना, एक गया है झारखंड से, एक गया है बंगाल से, एक गया है मुंबई से। कहाँ कहाँ गया है भाई? ये वाला गया है जापान, क्या मान लो ये है Q1, ये है Q2 और ये है Q3। मान लो ये 3 चार्ज यहाँ 3 कॉर्नर पे रखा हुआ है और इस सबका दूरी अलग अलग है। जैसे इसका दूरी है R12, इसका दूरी है R23, इसका दूरी है R13। आपको बोला कि बताइए इस सवाल क्या रहेगा, वो सुने ध्यान से, सवाल पहले समझना है, जवाब सब समझता है, सवाल ही नहीं समझता है। सवाल क्या पूछेगा? बोलेगा बताइए इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है। अगर सिर्फ 2 गो रहता तो आप तुरंत बता देते, सिर्फ 2 गो रहता तो आप बोलते पोटेंशियल एनर्जी K, Q1, Q2, दोनों के बीच का दूरी R12, जो भी दूरी का नाम है। लेकिन इस बार 3 चार्ज है, तो 3 चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे समझाने जा रहे हैं। आपसे पूछेगा कि इन तीनों चार्ज को इस 3 जगह पर रखने पर कितना वर्क करना पड़ा, सवाल ये भी पूछ सकता है। एक ही चीज है, कान ऐसे पकड़ेगा, एक बार घुमा आके पकड़ेगा, मतलब सीधे पूछ देगा बताओ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो आप समझ गए। या बोलेगा बताओ इन तीनों चार्ज को एक साथ इन तीनों जगह पे रखने पे, ऐसे लाके रखने पे कितना वर्कडन लगा होगा। अरे भाई तुम वर्कडन पूछ रहे हो, मतलब सीधा सीधा क्या पूछ रहे हो? पूछ के आए हो पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं? क्योंकि बाकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज करने बोल नहीं रहा है। तो इस सिस्टम में कैसे निकालेंगे वो सुनो। सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि ये तीनों दोस्त जो है, ये बंगाल, झारखंड, जहां जहां था, ये मुंबई, ये तीनों विदेश में है। कहाँ है तीनों? विदेश में एकदम। कोई चला गया अमेरिका, कोई चला गया जापान, कोई चला गया इंग्लैंड। देख रहा है, ये तीनों विदेश में चला गया। यहाँ ये भी नहीं, यहाँ ये भी नहीं, यहाँ ये भी नहीं, और सब विदेश में। जब भी न्यूमेरिकल आएगा पहला काम क्या करना है? सबको विदेश भेज देना है। सब कहाँ है? विदेश में। ध्यान दीजिएगा। स्टेप 1, स्टेप नंबर 1, let initially all the 3 charges, अभी इसलिए थ्योरी जैसा लिखवा रहे हैं क्योंकि आपको बाद में भी नोट्स ही पढ़ के काम करना है। all the 3 charges are at infinity, विदेश में है मतलब चार्ज कहाँ पे लगे हैं? इन्फिनिटी पे। ठीक है, ये अपने से। और जब इन्फिनिटी पे है तो तीनों एक दूसरे पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कोई मिलना उलना नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं, किसी का खर्चा नहीं, 1 रुपया खर्चा नहीं, क्योंकि तीनों विदेश में अपना अपना, कोई मिलना उलना नहीं, खर्चा पानी जीरो। ये तीनों फोन पे बतियाया, बोला कि सुनो हम लोग इंडिया आते हैं। नियम ये है कि जो इंडिया आएगा उस समय अगर इंडिया में कोई और मौजूद हो, बताना नहीं है कब कौन आ रहा है, इंडिया का कोई आया और उस समय कोई और पहले से मौजूद है इन तीनों में से, तो जो आ रहा है वो जो पहले से मौजूद है उसको पार्टी देगा, यानी आने वाले को खर्चा लग जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले आएगा उसको खर्चा नहीं लगेगा।
क्योंकि उस समय कोई मौजूद नहीं होगा, 3 ही को तो दोस्त है। समझ में आया क्या बोले? जो दोस्त पहले आ गया उसको खर्चा नहीं लगेगा, लेकिन जब भी कोई दोस्त इंडिया आया उस समय कोई इन दिनों में से कोई और दोस्त पहले से अगर आ चुका है तो आने वाला को उस पहले वाले को पार्टी देना होगा। उस हिसाब से सबसे लास्ट में जो आएगा उसको कितना लोग को पार्टी देना होगा? अगर 3 लोग हैं तो जो सबसे लास्ट में आएगा उसको 2 लोग को पार्टी देना पड़ेगा, क्योंकि 2 लोग मौजूद होगा उससे पहले, है कि नहीं? तो एक एक करके इन लोग इंडिया आना शुरू किया। कोई भी पहले आ सकता है, कोई नियम नहीं, मतलब एक एक करके आप चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे लाके रख रहे हैं। कहां से उठा के ला रहे हैं? इन्फिनिटी से। तो वहां से वहां लाके खर्चा लगेगा, बोलो ना खर्चा। तो वहां से वहां उठा के लाने में खर्चा मतलब वर्क करना पड़ेगा। देखो स्टेप 2, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग, देखो इन ब्रिंगिंग, क्या लिख दिया स्पेलिंग है जो भी लिखे, इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए। इन्फिनिटी से ए तक लाया तो कितना खर्चा लगा, यानी कितना वर्क डन करना पड़ा। खर्चा क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये दोनों चार्ज अभी भी विदेश में है दोनों दोस्त। वर्क डन क्यों नहीं लगा? क्योंकि दोनों चार्ज अभी भी कितनी दूरी पे है? इन्फिनिटी पे ही है। और जब कोई चीज इन्फिनिटी पे होता है तो किसी पे कोई फोर्स नहीं लगाता है, तो वहां से अगर यहाँ आ भी गया Q1 तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है, इसलिए कोई वर्क डन नहीं होगा। यानी पहला वाला पाने में खर्चा 0, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? 0। Q1 आ गया है, देख लो। अब कोई दूसरा आ रहा है, किसी को पहले ला सकते हो आप, Q3 को भी पहले ला सकते थे, हम बस सीक्वेंस लिख दिए इसलिए 1 2 3 ऐसा लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आएगा, परेशान नहीं होना है प्लीज। थोड़ा समय हमको दे दीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए बस। स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3, देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी। बताओ तो U2 इक्वल टू कितना होगा? जब ये इंडिया आएगा, देखो ये इंडिया, इसको हो जाएगा टेंशन, क्योंकि अभी ये इंफिनिटी पता है, लेकिन अब जब यहाँ आएगा तो इसमें फोर्स लगाने के लिए मौजूद है, कौन मौजूद है? Q1। Q1 बोला पार्टी दो, खर्चा करो, पार्टी दो, पार्टी देना पड़ेगा। मतलब जब यहाँ से यहाँ आएगा तो अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वो कितना होगा? 2 चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको हम बताए हैं, कितना होगा बताओ? के लिखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम के लिख दे रहे हैं। के Q1 Q2 बाई दोनों के बीच का दूरी R12। वैसे के यहाँ क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पार्टी के नाम पे भूल मत जाना। ओके, के यहाँ पे है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मोबाइल को अपने से दूर रखना, अचानक से आते आपको डर लग जाएगा। डरावना है थोड़ा। स्टेप नंबर 4, अब हम कौन सा दोस्त आ रहा है? देखो Q3 आ रहा है यहाँ से यहाँ, ये याद रखने के लिए ऐसे, यानी Q3 को हम ला रहे हैं। कहां से कहां ला रहे हैं बताओ? इन्फिनिटी से पॉइंट सी तक। तो क्या लिखेंगे? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इन ब्रिंगिंग Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी। कितना होगा भाई? U3 इक्वल टू, जरा बताना है भाई। के अब देखो जैसे यहाँ Q3 आया, इसको 2 लोग को पार्टी देना होगा। एक तो पहले पार्टी देगा Q1 को और फिर पार्टी देगा Q2 को। ये पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, सारा खर्चा हम सीधे जोड़ सकते हैं। तो जब Q3 जो है वो Q1 को पार्टी देगा तो क्या फॉर्मूला होगा बताओ? के Q1 Q3 इनके बीच का दूरी R13 प्लस, अब जब Q3 Q2 को पार्टी देगा तो क्या लिखेंगे? के Q2 Q3 बीच का दूरी R21। देख पा रहे हैं आप? तो बताइए टोटल खर्चा कितना लगा? टोटल पोटेंशियल एनर्जी U टोटल U1 प्लस U2 प्लस U3, जो भी आंसर आएगा। और यहाँ पे कितने टर्म्स आए, कितने टर्म आया पूरे इक्वेशन में? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। कितने टर्म्स आए? अगर कोई आपसे पूछे कितने टर्म्स आए, ये टर्म नहीं है, 0 नहीं काउंट होगा। तो 1 टर्म, 2 टर्म। जब 3 चार्ज था तो कितने टर्म आए? देखो 3। लेकिन सिर्फ जब 2 चार्ज पड़े थे उसमें कितना टर्म आया था? सिर्फ 1। 2 चार्ज के बीच में तो एक ही है, के Q1 Q2 बाई R। समझ में आया क्या? तीनों को जोड़ेंगे। अभी हम समझाने जा रहे हैं, ध्यान से। अंतिम 5 मिनट ही मेन है, ध्यान से। अब ऐसा बोल बोल के पूरा क्लास हम करवा लेते हैं, लेकिन जरूरी है वो समझना। प्लीज इसको लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए, क्योंकि अभी आपको हम समझाने वाले हैं। आपके बोर्ड में आया हुआ एक प्रॉब्लम इसी से रिलेटेड। ये आपके दोस्त आ गए, खर्चा भी हो गया। देखिए आपके ग्रुप में क्वेश्चन भी चला गया। इतने का मैसेज क्या आ रहा है भाई आपका? दिखाई पड़ेगा हमें।
हाँ देखिए, अब यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं तो हम बात आगे करते हैं। अब मान लो आप एग्जाम में एक सवाल आया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। यस, वेरी गुड। अगर आप एग्जाम में सवाल आया, हम मिटा रहे हैं, किसी को रोकना है हिम्मत तो रोक के दिखाओ, हाथ उठाओ, है हिम्मत तो रोक के दिखाओ, हाथ उठाओ। डर गया, देखा, चलो मिटा रहे हैं। सवाल है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट, क्वेश्चन लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम, कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम। मान लीजिए एग्जाम में एक सवाल आया जिसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है, यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ पे भी चार्ज है -Q, और यहाँ पे चार्ज है 2Q, और सब साइड है A और A, दिख रहा है। तो आपको बताना है, चाहे मान लो ये भी Q है, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आपको बताना है कि इसमें कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है, सब साइड A है। तो सुनिए ध्यान से, आप इसको बना लेंगे वो पता है, कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन जादू सुनिए। आपको क्या करना है एग्जाम में करना है कि तीनों को गायब कर देना है। कौन कहाँ याद रखिएगा, Q और -Q गायब। सबसे पहले ये प्रकट हुआ, विदेश से आया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, 0, कोई भी पहले आ सकता है। अब मान लो इसी को हम ले आए, तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखेंगे, जरा बताओ, लिखो मत, बनाओ ना, सुनो। अब लिखोगे दो के बीच में K, Q1 भी Q, Q2 भी Q, तो Q इंटू Q का स्क्वायर, दोनों सेम है, तब हम ऐसे नहीं बोल रहे, KQ स्क्वायर बाई में दूरी A। और जब ये बेचारा आया, ये इसको जब खिलाने गया तो कितना होगा U3, जरा बताओ, इन दोनों के बीच में -KQ स्क्वायर बाई A। क्या पता है माइनस हम क्यों लिखे माइनस, क्योंकि एक प्लस था, माइनस Q1 इंटू Q2 करेंगे तो, और प्लस इसको जब खिलाने गया, ये आया है ना, तो इसको ऊपर खर्चा किया, इसको ऊपर खर्चा करेगा, तो प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, या माइनस में KQ स्क्वायर बाई A। टर्म यहाँ पे तीन चार्ज, तो तीन टर्म आया है, 1 2 3 टर्म, लेकिन टोटल कितना होगा, आंसर बताना है, टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वाला से एक टर्म कट जाएगा, आंसर हो जाएगा -KQ स्क्वायर बाई A। देख रहे हैं, समझ में आया। तो अंतिम बचे हुए 4 मिनट के लिए एक सवाल दे रहे हैं आपको बनाने के लिए, ये क्वेश्चन था। आपको ये क्वेश्चन और कैसे पूछता है एग्जाम में, आपसे ये भी पूछता है, कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in putting all these three charges at the three corners of the given equilateral triangle. Calculate total amount of work done required in putting all these three charges at the three corners of the equilateral triangle. मेरा क्वेश्चन है, तुरंत आंसर भेजिएगा। Q एक -Q है, इस बार 3 के बजाय 4 दोस्त है ना, सब साइड है A और A। चलिए आंसर बना के भेजिए, मीटिंग में समय बचा तो हम अभी ही आंसर बनाएंगे, नहीं तो आपका आंसर से पहले हम नहीं बना रहे। आप इसको कॉपी करिए, इसको जल्दी से आंसर, ये आप बोर्ड के लिए सीख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यही नहीं है, शुरुआत ये है, कम से कम इतना तो आपको बुद्धि हो रहा है ना कि पोटेंशियल एनर्जी में दोस्त को भेज के फिर लाना है। ध्यान रखिएगा, इस बार कितना टर्म आएगा, इस बार 3 टर्म आया था, इस बार टर्म ज्यादा होगा, चेक करो कितना टर्म आएगा, डू इट फास्ट फास्ट फास्ट, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आया कि नहीं का आंसर, बहुत आप पेशेंस के साथ क्लास कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप बिल्कुल नहीं घबराए हैं। 25 लोग जो भी हैं, ये बहुत खुशी की बात, और ये आपको पे करेगा, ये आपको मेहनत जो आप कर रहे हैं, भगवान आपको इसका फल देंगे। जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, बैठना ही एक मेहनत है, भले तकिया लेके बैठे हैं, चाहे ऐसे हवा मुड़ के बैठे तो है, टिके हुए तो है, ये वो भाग, भगवान उसका मेहनत से बहुत फल काटेंगे। सोचा कि हो गया, इसको घर बना ले, यही सोचा होगा। चलिए ध्यान देते हैं, इसका आंसर कितना आएगा और इसमें कितने टर्म्स आएंगे। सबसे पहले आप लोग उसको बनाए होंगे चारों दोस्त, यहाँ पे एक माइनस है, बस ध्यान रखिएगा। हाँ, अभी इसको मिटा रहे हैं आपको समझने के लिए, ठीक है। पहला आया, कोई भी पहले आ सकता है, पहले बोल दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आया, ये आया, ये खर्चा,
u2 इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई a, e का स्क्वायर मत करना। तीसरा ये दोस्त आया, ये दो लोग खिलाएगा, पहले इसको खिलाएगा, सब बोर्ड पे देखेंगे k q स्क्वायर बाई a, और फिर जब ये इसको खिलाने जाएगा इसको, तो इसके लिए दूरी हो जाएगा, हाँ आयत हम देख लेंगे, हम बना रहे हैं कुछ समय कम है, ठीक है। k q स्क्वायर, अब ये तीसरा दोस्त आया ना, इसको भी पार्टी दिया, इसको भी, तो इससे इसका दूरी हो गया √2a, तो तीसरा हो जाएगा प्लस में k q स्क्वायर बाई √2a। देख रहे हैं आप क्या किए, समझ में आया? पहला आया कोई खर्चा नहीं, दूसरा आया इसको खिलाया, तीसरा इसको भी है इसको भी, और जब चौथा आएगा माइनस q, ये तीन लोग को खिलाएगा, इसको भी और इसको भी। इस दोनों के लिए तो दूरी a है, इसके लिए दूरी हो जाएगा √2a, यानी u4 इज इक्वल टू k q स्क्वायर बाई a। इस वाले के लिए नेक्स्ट वाला हो जाएगा, सॉरी माइनस में, क्यों माइनस में, ये माइनस है, इस वाले के लिए माइनस k q स्क्वायर बाई a, और बीच वाले को खिलाएगा माइनस k q स्क्वायर बाई √2a। चलो जोड़ते हैं, 1 2 से ये 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, टोटल हो गया 0। इसका ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, 0 आ गया। देखे आप, इस बार लेकिन टर्म कितने आए, गौर करो तो, 1 2 3 4 5 6 टर्म आए। सुनो, जब 3 था पार्टिकल, सॉरी 2 पार्टिकल में 1 टर्म आया, 3 पार्टिकल में 3 टर्म आया, 4 पार्टिकल में 6 टर्म आया, 5 पार्टिकल में कितना आएगा, बताओ बताओ, 10 आएगा, 10 टर्म। तो रूल याद रखना, n पार्टिकल में n इंटू n माइनस 1/2 टर्म्स आएगा। अगर इसमें कोई डाउट है तो कल वाला क्लास जरूर कीजिएगा, MWF बैच वाला, क्योंकि मीटिंग 40 मिनट खत्म हो गया, इसलिए हम थोड़ा फास्ट बोले, माफी चाहेंगे, मीटिंग एंड हो रहा है। जो भी डाउट हो आप व्हाट्सएप पे पूछिए, कल वाला क्लास कीजिएगा, मीटिंग खत्म, ये जरूर हम भेज दे रहे हैं फोटो।